हेलो एवरीवन। और अभी हमें सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में और हमारे साथ अभी हमारे स्टूडेंट बैठे हैं और ये सेकंड ईयर का स्टूडेंट है कृष्ण कुमार। अभी इसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बीसीए का स्टूडेंट है और इसका सेशन 2022 टू 25 है और अभी 2024 चल रहा है। लेकिन आज इस सेशन के पीछे उद्देश्य ये है कि इस बच्चे को एक बहुत अच्छा खासा जॉब ऑफर मिला है जो इसने एक्सेप्ट भी किया है। दुबई की कंपनी है, फायर चेन कंपनी का नाम है और ये ब्लॉकचेन की कंपनी है और इसका काम बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का है। तो हम चाहेंगे कृष्णा से थोड़ा इस बारे में बात करना। तो कृष्णा, सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में कुछ बताओ बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम कृष्णा कुमार है, मैं दरभंगा का हूँ। मैंने 12th तक वहीं पढ़ा था। फिर मुझे जेईई मेंस का प्रेशर दिया गया, बट मुझे इंटरेस्ट ब्लॉकचेन में था तो मुझे टेक्निकल में ही जाना था। तो मैंने कुछ रिसर्च करा तो सीमेज में ज्वाइन करा। सीमेज में किस सेशन में ज्वाइन किया? 22 से 25 का सेशन। यस, मैंने अभी तुम सेकंड डे 1 से मैं हूँ, ब्रिज क्लास से मैंने ज्वाइन किया था। और फिर मैंने अपने स्किल को इम्प्रूव करा, फिर मुझे जॉब लगी। मैंने पहले बहुत कुछ काम करा था, अपने कॉलेज में इवेंट भी कराया हुआ है। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कृष्णा कि जो हमारे फाइनल ईयर के बच्चे आते हैं उनको जॉब मिलना शुरू होता है और तुमने सेकंड ईयर में ही जॉब के लिए अपने आप को लायक बनाया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क किया। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ब्लॉकचेन तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है। तो ये ब्लॉकचेन की पढ़ाई या एडिशनल एड ऑन पढ़ाई जो हम लोग कराते हैं बच्चों को, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज कहते हैं, तुमको क्या लग रहा है ये फायदेमंद है बच्चों के लिए या पढ़ाई को आसान कर दें केवल यूनिवर्सिटी की किताबों को पढ़ा के? नो सर, यूनिवर्सिटी तो आपको 10 साल पहले की चीज़ें बता रही हैं। जैसे कि हम लोग आईटी में हैं तो यहाँ पे हर एक साल चीज़ें चेंज हो रही हैं और ब्लॉकचेन एक नया कंसेप्ट है। रिसेंटली ब्लैक रॉक एक कंपनी है जो एसेट मैनेजर है सर, यूएसए की, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिलियन बहुत मनी को वो लोग मैनेज करते हैं। वो लोग अपना बिटकॉइन ईटीएफ लाए हैं। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक बहुत अच्छा सेक्टर है, इसमें बच्चा लोग ध्यान दे तो अच्छा करियर बना सकते हैं। इसमें ये उभरता हुआ करियर है। जिस तरह से अभी हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं या जिस तरह से क्लाउड वगैरह का काम कर रहे हैं, उसमें भी हमारे काफ़ी बच्चे गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है सभी बच्चों के लिए कि तुम सेकेंड ईयर में ही अभी हो और तुमने इस ऑफर को लिया। ये कंपनी कहाँ की है सर? ये मतलब रजिस्टर दुबई में है, ऑपरेट इंडिया से करती है। और अभी तुम्हें वर्क फ्रॉम होम करना है? यस सर, वर्क फ्रॉम होम। ऑलराइट। और जैसा कि कुछ कंपनियों की पॉलिसी होती है, क्योंकि तुमने मुझे बताया कि तुम सैलरी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी सैलरी का कुछ हिंट तो तुम दे सकते हो। यस सर, बेटर देन, अच्छा खासा है सर, बोल सकते हैं। तो घर वाले खुश हैं? यस सर, ऑल गुड। ऑलराइट। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो सिमेज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई एक लोग इस बात को देखेंगे तो शायद उनको यकीन ना हो कि सेकंड ईयर में कैसे जॉब मिल गया। हम लोग फाइनल ईयर में प्लेसमेंट तो कराते हैं और इतनी अच्छी कंपनी जो कि पैकेज तुमने मुझे बताया, जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलूँगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द स्टूडेंट, बट इतना समझ लीजिए कि बहुत अच्छा खासा है सैलरी। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, ये जो एडिशनल पढ़ाई हो रही है, चाहे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, कई बार जो नए बच्चे आते हैं ना, उनको लगता है कि ये एक्स्ट्रा पढ़ाई क्यों करा रहे हैं, यहाँ तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन मुझे बताओ कि करियर बनाने में क्या चीज़ काम आती है? ये चीज़ काम आती है, नहीं आती है? सर, जैसे कि आपने एक क्लास में बोला था कि भीड़ में तो सर नहीं कुछ होने वाला है, तो आपको अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो सिलेबस है उससे अलग कुछ करना पड़ेगा। लाइक कि अभी एआई है सर, कोई बच्चा एआई पर ध्यान दे सेपरेट होके तो उसमें वो अच्छा कर सकता है। वो सिर्फ अभी जावा स्क्रिप्ट या पाइथन पढ़ के सोचेगा कि मैं उसी भीड़ में चल जाऊँ, कोडिंग करूँ, तो नहीं होने वाला है। तो उसको कुछ अलग सोचना पड़ेगा कुछ अच्छा करने के लिए। ये जो बात है बहुत अच्छी बात बच्चे ने कही है और जैसा कि हम लोग अपने बच्चे को कहते हैं, अच्छी बात यह है कि आज की युवा में वो बात पेनिट्रेट कर रही है। अभी 2 दिन पहले हमने बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबो लॉन्च किया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और जिस तरह का प्रदर्शन उसने किया, बिहार के किसी कॉलेज में इस तरह का आदमकद रोबो नहीं है जो इतने फीचर से लैस हो। ये बच्चे भी हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। और बिहार के गांव से आने वाले बच्चे आज जिस तरह से बाहर की कंपनियों से जॉब ले रहे हैं और जिस तरीके से अपना नाम फहरा रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए एक बहुत आदर्श चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इससे लेसन लें और मैं तुमको ड्यूटी भी देता हूँ क्योंकि तुम अभी पढ़ भी रहे हो, बाकी बच्चों से भी मिलो, उनसे भी इंटरेक्ट करो और मैं चाहूँगा कि इन बच्चों को इसके बारे में तुम्हारे माध्यम से भी पता चले। तो हम तुमको एक उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं। काम करो, पढ़ाई ढंग से करो, कोर्स पूरा करो और आईटी या सूचना की तकनीक में या आज के ज़माने में
हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहने का वक्त है। अब वो वक्त नहीं है कि जो मैंने सीख लिया नौकरी लग गई पढ़ाई बंद। यस सर। पढ़ाई हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। सूचना तकनीक का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, अपडेट करते रहना। गॉड ब्लेस यू। अभी बहुत आगे तुम्हें जाना है। थैंक यू सो मच। Congratulations. थैंक यू।